दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है इच्छाधारी नागराज। ये नागराज की कॉमिक्स है और ये सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट है नागराज का दुश्मन। तो पहले आप उसको पढ़ लेना। इसका पहला पार्ट आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, नागराज का फोल्डर है उसके अंदर। तो अब मैं पढ़ता हूँ आगे से। इच्छाधारी नागराज। बंबई के जुर्म के शहंशाह शंकर शहंशाह से मणि हासिल कर नागराज नागमणि द्वीप पर पहुंच गया। तुम कौन हो युवक, और विस्प्रिय कहाँ है? मेरा नाम नागराज है, यह आपकी अमानत है मेरे पास। और मुझे अफसोस है कि विस्प्रिय अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं भैया। दूसरे दिन, नागराज, हम चाहते हैं कि तुम स्वयं अपने हाथों से इस मणि को देवी के मस्तक पर स्थापित करो। नागराज ने उनका अनुरोध मान लिया और पवित्र अजगरी गुफा देवी की जय जयकारों से गूंज उठी। नागराज, देवी की पूजा अर्चना के पश्चात जब मैं कहूँ तुम मणि नाग देवी के मस्तक पर स्थापित कर देना। नाग देवी की जय हो। पुजारी बाबा ने पूजा प्रारंभ की तो नागराज नागरस्सी की सहायता से नाग देवी के मस्तक तक पहुंच गया। और जैसे ही नागराज ने देवी के मस्तक पर मणि स्थापित की, पवित्र गुफा घंटियों के मधुर स्वर से गूंज उठी। टन टन। फिर जैसे ही नागराज मणि स्थापित कर नीचे उतरा कि देवी के हाथ में थमी माला उसके गले में आ पड़ी। ओह माला! नागराज, हमारी देवी का आशीर्वाद तुम्हें मिल गया। हम चाहते हैं कि अब तुम यहीं रहो। हाँ, इस द्वीप की बागडोर मैं तुम्हें सौंपता हूँ नागराज। आज से तुम यहाँ के राजा हो। नागराज देवी के आगे नतमस्तक होता हुआ बुदबुदाया। हे देवी माँ, अगर आप वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे आशीर्वाद दें कि इंसाफ के लिए लड़ते समय मेरे कदम कभी न डगमगाए। उधर मणि स्थापना समारोह चल रहा था और इधर इच्छाधारी नागों के द्वीप पर मंडराता वह हेलीकॉप्टर, जिसे एक नागमानव देख चुका था। पाठक जानते हैं कि इस द्वीप पर केवल इच्छाधारी नागमानव ही रहते हैं। नागमानव की सर्पिली निगाहें निरंतर उस हेलीकॉप्टर का पीछा कर रही थी। नागमानव के देखते देखते हेलीकॉप्टर जंगल की धरती की ओर बढ़ा और एक विस्फोट गूंज उठा। धड़ाम! नागमानव भाग पड़ा। नागराज, नागराज, नागराज! धड़ाम! यह धमाका कैसा था? देखना होगा, आओ मेरे साथ। नागराज पुजारी बाबा और विसर्पी के साथ मंदिर की पवित्र गुफा से बाहर निकला ही था कि नागराज, नागराज! क्या बात है शूलकंठ, यह धमाका कैसा था? नागराज तक पहुंचते पहुंचते शूलकंठ पूरा मानव बन गया था। उधर एक मशीनी चिड़िया गिरी है। मशीनी चिड़िया? हेलीकॉप्टर? ओह! अगर उनमें से कोई बचा होगा तो प्रेरी नाग मानव से देखते ही डस लेंगे। चलो मेरे साथ। उड़ती चिड़िया में आग लगी थी। उधर द्वीप के प्रहरियों ने हेलीकॉप्टर को घेर लिया था। ओह! एक नाग हेलीकॉप्टर सवार के गले से लिपट गया, लेकिन ठहरो, रुक जाओ। नहीं। नागराज, ओह, तो तुम मुझे जानते हो। नागराज ने उसे हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला। उसकी टांगें कुचल चुकी थी। बुरी तरह घायल वह आश्चर्य से बोला, नागराज, तुमसे इस तरह अचानक मुलाकात होगी सोचा भी नहीं था। मैं तो नागमणि द्वारा तैयार दूसरे नागराज की नीलामी में जा रहा था। नागमणि? दूसरा नागराज? क्या कह रहे हो? कौन हो तुम? नागमणि के बारे में जानने के लिए पढ़े नागराज का प्रथम कॉमिक्स नागराज। पश्चिम जर्मनी के कुख्यात अपराधी हुड का प्रतिनिधि लीवर हमें प्रोफेसर नागमणि ने गोवा में आमंत्रित किया है। वह एक बार फिर एक हथियार के रूप में दूसरे नागराज की नीलामी करना चाहता है। हम दूसरे नागराज का सार्वजनिक प्रदर्शन भी देख चुके हैं। इस बार उसने अपने हथियार का नाम नागदंत रखा है। नागराज और नीलामी में भाग लेने वाले कुख्यात अपराधियों के सामने उसका विश्वव्यापी सार्वजनिक प्रदर्शन करके वह नागराज यानी तुम्हें भी कुख्यात कर चुका है। आज नागराज का नाम आतंक का पर्याय बन गया है। नागराज द्वारा स्विस बैंक डकैती, नागराज द्वारा प्लेन हाईजैक। हत्यारे नागराज को देखते ही गिरफ्तार करो। वे सभी लोग नागराज के दुश्मन बन चुके हैं जो कल तक उसे देवता की तरह पूजते थे।
नागराज को मार डालो, नागराज हत्यारा है। वह नागराज जो बच्चों में सर्वाधिक लोकप्रिय हो चुका था, उसका पुतला जलाने के लिए बच्चों के एक क्लब में ने भी एक सभा बुलाई है। बुराई के प्रति नागराज के पुतले को रावण के पुतले की तरह कल भरी सभा में जलाया जाएगा। नागराज मुर्दाबाद। यहाँ तक की कहानी हम पढ़ चुके हैं नागराज के दुश्मन में। नागराज दांत बीचे सुन रहा था। हम भी नागमणि के निमंत्रण पर नीलामी में भाग लेने गोवा जा रहे थे कि यह दुर्घटना घट गई। उफ, लगता है मैं बचूंगा नहीं। मुझे उस जगह का पता दो लीवर, जहाँ नागमणि। ओह, लेकिन नागराज की बात सुनने के लिए लीवर जीवित नहीं बचा था। ओह, इसका मतलब प्रोफेसर नागमणि एक और नागराज का निर्माण कर चुका है, जिसका इस्तेमाल वह एक बार फिर एक हथियार के रूप में करना चाहता है। नागराज को उस व्यक्ति की तलाशी के दौरान कुछ नहीं मिला। और तब, पुजारी बाबा, आप सब कुछ सुन चुके हैं। इस समय मेरा भारत जाना बहुत आवश्यक है। लेकिन नागराज, तुम हमारे राजा घोषित किए जा चुके हो। तुम्हारे बाद द्वीप की बागडोर कौन संभालेगा? नागकुमारी विसर्पी। और विसर्पी तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे पुजारी बाबा। और एक बार फिर आरंभ हो गया नागराज का सफर। मुझे इस नए नागराज को हथियार बनने से रोकना होगा। और फिर गोवा में इंटरनेशनल चाइल्ड क्लब के ऊपर से गुजरते हुए, अरे यह क्या, मेरा पुतला! ठीक उसी क्षण नागराज बेतासा चौंक पड़ा। ओ, यह तो हूबहू मुझसे मिलता जुलता है। निस्संदेह यही है नागमणि द्वारा बनाया गया नागराज नंबर 2, यानी नागदंत। लेकिन ये यहाँ क्या करने आया है? उसी क्षण नीचे नागदंत ने तबाही मचानी आरंभ कर दी। उफ, मेरे रूप में नागदंत बच्चों में आतंक फैला रहा है। उसे रोकना होगा, अन्यथा वह तबाही मचा देगा। भागो! आह! और अब नागराज नागदंत के सामने था। ओह नागराज, तो तुम आ ही गए। मुझे तुम्हारा इंतजार था। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैंने तुम्हें खत्म करने की कसम खाई है। हत्यारे, तूने नागराज के वेश में जो कुछ अभी किया है, उसकी सजा तुझे नागराज अवश्य देगा। नागराज ने अपनी सब शक्तियां नागदंत पर छोड़ी। शू सर! नागदंत ने भी सब शक्ति का इस्तेमाल किया। यह शक्ति केवल तू ही नहीं, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ नागराज। दोनों की सब शक्ति आपस में गुथ गई। हिश! सब शक्तियों से इसे नहीं जीता जा सकता। इस पर जहरीली फुंकार का इस्तेमाल कर देखता हूँ। नागराज ने जहरीली फुंकार छोड़ी। फू! ओह, जहरीली फुंकार! नागदंत ने जहरीली फुंकार बीच में ही काट डाली। इससे शारीरिक शक्ति से ही निपट सकूं शायद। दोनों फुंकारों में टकराती आग की भीषण चिंगारियां सी उठी और रह गया केवल धुआं। इससे शारीरिक शक्ति से ही निपट सकूं शायद। दूसरे क्षण नागराज की एक जबरदस्त किक नागदंत की खोपड़ी पर पड़ी। ठोक! नागराज हवा में जंप लगाकर उसके कंधों पर आ खड़ा हुआ। लेकिन तुरंत ही नागदंत ने ठोकर जड़ दी। धौड़! नागदंत ने पलक झपकने से पूर्व ही दूसरी तलवार निकाल ली। ओह, इससे बचना मुश्किल है। मेरी समझ शक्तियां इसके सामने क्षीण पड़ रही हैं। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा नागराज। इसकी गर्दन धड़ से जुदा करनी होगी। और अब नागराज के पास इसके अलावा कोई चारा न था कि, नागदंत, आज तूने मुझे शस्त्र उठाने पर मजबूर कर ही दिया। दोनों की तलवारें बिजली की गर्जना के साथ टकरा गई। खनाक! नागदंत ने फुर्ती के साथ पैतरा बदलकर वार किया। टनाक! नागराज ने वार अपनी तलवार पर रोका। नागदंत विद्युत की सी तेजी के साथ नागराज पर पुनः झपटा। नागराज के पास उसके हर वार का जवाब था। नागदंत की तलवार का वार नागराज के सिर के ऊपर से निकल गया। स्वयं! उसके बाद दोनों में भीषण जंग छिड़ गई। टनाक टन टन! ओह! उफ! तभी कड़ाक! नागदंत के भरपूर वार से नागराज की तलवार दो टुकड़ों में बट गई। यह देख नागदंत भयानक ढंग से ठाका लगाकर कह उठा। हा हा हा! नागराज, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। नागदंत ने उछलकर एक ठोकर नागराज के सिर पर जड़ दी। धौड़! ओह!
नागराज को पहली बार दिन में तारे दिखाई दिए। नागदंत मौत बनकर उसके सिर पर मंडरा रहा था। नागराज, कर ले अपने गुरु और भगवान को याद। ओह, यह अंधेरा कैसा। फिर इससे पुरों की नागदंत की तलवार नीचे आती। एक आवाज उसके मस्तिष्क में गूंज उठी, ठहरो नागदंत। नागदंत, पुलिस आ रही है और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी हकीकत सब पर जाहिर हो, इसलिए जितनी जल्दी हो सके भाग निकलो। ओह। उस आवाज को सुनते नागदंत भाग निकला। नागराज, तुमसे फिर कभी निपट लूंगा। वू वू। ओह, मेरा सिर। ओह। उसी क्षण सायरन बजाती पुलिस जीपों ने क्लब में प्रवेश कर नागराज को चारों ओर से घेर लिया। वेरा नागराज, गिरफ्तार कर लो उसे, जाल लाओ जल्दी। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उफ, यह क्या जाल। पल भर में नागराज को जाल में कस दिया गया। नागराज, अब तुम बच नहीं सकते, बहुत रक्त बहा लिया तुमने। लेकिन इंस्पेक्टर, मेरी बात तो सुनो। जवाब पुलिस कमिश्नर ने दिया। स्विस बैंक डकैती और 747 बोइंग विमान हाईजैक जैसे भयानक हत्याकांडों के बाद अब कुछ सुनने को बाकी नहीं रह गया नागराज। और तुम्हारे यह खूनी खेल यहाँ भी अपनी कहानी सम कह रहा है। नागराज बुरी तरह से फंस चुका था। समझने की चेष्टा कीजिए कमिश्नर साहब, नागराज अपराधियों का काल है। यह सब मैंने नहीं किया, बल्कि गड़ 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 गड़। नागराज चिल्लाया, आप सब लोग हकीकत नहीं जानते। मुझे जाल से स्वतंत्र कर दीजिए कमिश्नर साहब, मैं इसलिए अपराधी। उसी क्षण एक हेलीकॉप्टर के इंजन का शोर वहां गूंज उठा। हेलीकॉप्टर से एक रस्सी नीचे गिरा दी गई। गड़ 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 गड़। कुछ ही देर में हेलीकॉप्टर नागराज को लेकर उड़ गया। उधर नागदंत प्रोफेसर नागमणि के हेडक्वार्टर के निकट। आज अगर आका मुझे रोक न देते तो मैं नागराज को खत्म करके ही लौटता। उसी संकरी सड़क से गुजरकर नागदंत हेडक्वार्टर के मुख्य द्वार पर पहुंचा ही था कि सर। भीतर पहुंचते ही वह लिफ्ट की मदद से ऊपर जाने लगा। लिफ्ट ऊपर एक गोलाकार हॉल में जाकर रुकी। लिफ्ट से बाहर निकलते प्रोफेसर नागमणि ने उसका स्वागत किया। आओ नागराज उर्फ नागदंत, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और अब यहाँ तुम्हें नागराज का फेस मास्क लगाए रखने की कोई मजबूरी नहीं है। नागदंत ने नागराज वाला मास्क चेहरे से नोच लिया, फिर बोला, हाँ, यहाँ मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन आका, आपने मुझे नागराज को खत्म करने से क्यों रोक दिया। नागदंत, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि पुलिस या दुनिया यह जाने कि आतंकवाद का दुश्मन नागराज मर गया और आतंक फैलाने वाला नागदंत है। फिर अगर तुम ऐसा कर देते तो दुनिया भर में जितने भी नागराज के दोस्त हैं वे सब के सब एक होकर हमारी बोटी बोटी कर देने के लिए सिर पर कफन बांधकर निकल पड़ते। नहीं नागदंत नहीं, मैं तुम्हें नागराज बनाकर इस दुनिया के सामने लाऊंगा और दुनिया कभी नहीं जानेगी कि असली नागराज मर चुका है। लेकिन अब तक तो नागराज जेल पहुंच चुका होगा। दुनिया की कोई ऐसी जेल नहीं है जो नागराज जैसे हस्ती को कैदी बना सके। नागदंत, वह जल्दी जेल से भाग निकलेगा और तुम तब उसे केवल अपने दुश्मन यानी तुम्हारी तलाश होगी। और अगर तुम यह समझते हो कि तुम नागराज को खत्म कर सकते हो तो यह तुम्हारी भूल है। तुम दोनों की शक्तियां असीमित है। इसलिए नागराज को समाप्त करने के लिए मैंने तुम्हारे साथ साथ ताकी का भी निर्माण किया है। ताकी। नागदंत को लेकर प्रोफेसर नागमणि लिफ्ट में सवार हो गया। आओ, तुम्हें दिखाता हूँ ताकी को हल्की सी ठंड भी बर्दाश्त नहीं है। लिफ्ट ऊपर एक छोटे से कैबिन में पहुंचकर रुकी। इसीलिए ताकि को हीटर युक्त एक शीशे के चैम्बर में बंद करके रखा गया है ताकि पूरी गर्मी उसे मिलती रहे। इस समय हम उसी चैम्बर के बाहरी हिस्से की गैलरी में है। यह दीवार बीच से हटते ही तुम ताकि को देखोगे। दीवार हट गई और ताकि पर निगाह पड़ते ही नागदंत के मुंह से विस्मय भरी चीख निकल गई। उफ, यह तो साक्षात यम का रूप है। यह नागराज की मौत है नागदंत।
प्रोफेसर नागमणि ने बटन दबाकर वह रिक्त स्थान बंद कर दिया। अगर इसका विष नागराज के शरीर में प्रवेश कर गया तो नागराज के शरीर को तुरंत लकवा मार जाएगा, लेकिन उसके लिए नागराज को यहाँ लाना होगा। दोनों लिफ्ट से वापस चल पड़े। बहुत आसान है, नागराज को तुम्हारी तलाश है। अगर तुम उसे कहीं दिख जाओ तो वह तुम्हारा पीछा करता हुआ यहाँ आ पहुंचेगा और फिर ओह। उधर नागराज को एक खास किस्म की गैस सूंघाकर बेहोशी की अवस्था में एक लोहे के मजबूत बॉक्स में कैद कर दिया गया। फिर जब उसे होश आया तो उफ, यह क्या! इन लोगों ने मुझे कहीं कैद कर दिया है। यह कोई लोहे का बक्सा लगता है। उफ, मैं तो इसमें हिल भी नहीं पा रहा। इस बार तो बुरे फंसे नागराज बेटे। कम भक्तों ने बड़ा मजबूत जाल बुना है तेरे लिए। लेकिन मुझे किसी भी तरह इस कैद से निकलकर जेल से फरार होना है और नागदंत की असलियत सबको बतानी है। मगर यह मजबूत संदूक, इसे शायद मैं न तोड़ पाऊं। उफ। बाबा गोरखनाथ, मुझे रास्ता दिखाओ। अगले क्षण एक अलौकिक चमक के साथ गोरखनाथ का अक्स उभरा। नागराज, अब वो समय आ गया है जबकि तुम्हारे भीतर इच्छाधारी शक्ति का संचार हो चुका है। इच्छाधारी शक्ति? हाँ नागराज, अब तुम अपनी इच्छा से खुद को किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकते हो। आज से तुम इच्छाधारी नागराज हो। इतना कहने के साथ ही गोरखनाथ का अक्स हवा में लुप्त हो गया। इच्छाधारी नागराज, वाह! अब यह बंधन मैं तोड़ डालूंगा। दूसरे पल नागराज ने इच्छित रूप की कल्पना की और ओह, मेरा शरीर सांप में बदल गया। अब इन छिद्रों में से मैं आसानी से बाहर निकल सकता हूँ। वाह! मेरे भीतर इतनी बड़ी शक्ति का संचार हो चुका था और मुझे पता ही नहीं था। बाहर आकर नागराज ने बाबा गोरखनाथ को मन ही मन प्रणाम किया। और अब नागराज को जेल की वह कोठरी भला कहाँ कैद करके रख सकती थी। ओह, ये बेचारे क्या जाने कि नागराज तो कब का इनकी कैद से आजाद हो चुका है। दूसरे पल इन्हें बेहोश करने के लिए तो मेरी हल्की फुंकारी बहुत रहेगी। सांप! फू! उसके बाद नागराज शीघ्रता के साथ एक नाली की ओर रेंग गया। यह नाली सीधा जेल की दीवारों के पार ले जाएगी मुझे। फिर उस क्षण न केवल जेल के अधिकारी ही चौंके, बल्कि बच्चा बच्चा उछल पड़ा जब फीचर फिल्म के बीच में व्यवधान उत्पन्न हुआ। मेरे प्यारे भारतवासियों, मैं नागराज हूँ। पिछले दिनों देश विदेश में जो खूनी खेल खेला गया है, वह खेल खेलने वाला नागराज मैं नहीं था, वह नागदंत था, जो हूबहू मेरी शक्ल व मेरी जैसी शक्तियां रखता है। और अब मैं उसकी तलाश में निकला हूँ। उसे लेकर मैं एक दिन इसी तरह टीवी पर दोबारा प्रस्तुत होऊंगा। नागराज जेल से फरार हो गया लगता है। क्विक, उसे घेरो। वह दूरदर्शन केंद्र में है। ताकि नागदंत ने मेरे प्रति जो नफरत आप लोगों के दिलों में भर दी है, मैं उसे निकाल बाहर करके फिर से आपका स्नेह पा सकूं। अच्छा दोस्तों, अब दोबारा मुलाकात नागदंत के साथ ही होगी। प्रसारण कक्ष का दरवाजा खोलकर नागराज जैसे ही बाहर निकला, दौड़! उफ! ओह, लगता है दूरदर्शन की इमारत को घेर लिया गया है। लेकिन यहाँ से खून खराबा किए बिना ही निकलना होगा। नागराज, तुम बचकर नहीं जा सकते। नागराज ने सरपरस्ती छोड़ी। देखते हैं। अरे, मेरा रिवॉल्वर, हमारी बंदूकें! नागराज का एक एक वारी उनको चित करने के लिए बहुत था। ठोक ठोक! ओह! उफ! नागराज बाहर निकला। वेरा नागराज, पकड़ो उसे! ओह! नागराज ने तुरंत नीचे जंप लगा दी। इन सब के सामने मुझे अपनी इच्छाधारी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जल्दी करो, भागो! उसे नीचे वाली मंजिल पर घेरो। वेरा, पकड़ो! इस पेड़ का लचीलापन कब काम आएगा। श्यूं! धम! ट्रक तेजी के साथ दौड़ता चला गया। अचानक नागराज के मस्तिष्क को झटका सा लगा। दूसरे पल नागराज ने ड्राइविंग सीट की ओर झाँका। ड्राइवर कहाँ गया? यह तो बेहोश पड़ा है। नागराज की छठी इंद्री खतरे का सिग्नल देने लगी और
कूदो। ट्रक खाई में जा गिरा। उधर ट्रक से कूदने के बाद नागराज अभी संभला ही था कि मुझसे तो मिलते जाओ नागराज। ओह तुम नागदंत, तो यह है तुम्हारा असली चेहरा। मैं जानता था नागदंत कि मुझे दूरदर्शन पर देखने के बाद तुम मुझ तक अवश्य पहुंचोगे और अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकोगे। लेकिन पलक झपकने से पूर्व ही नागदंत ने नागराज को अपनी सर्प शक्तियों से बांध दिया। उफ, यह क्या। नागराज, तुम्हारी तरह नागदंत भी दुश्मन को अवसर नहीं देता। नागदंत ने वह विशाल चट्टान नागराज पर उछाल फेंकी। हा हा हा, अब बचो नागराज। पल के हजारों भाग में नागराज ने अपने शरीर को फुलाया और फिर तुरंत ही एकदम सांस छोड़ने के साथ वह सांपों की पकड़ से छूट निकला। नागदंत, तुझे अब नहीं छोड़ूंगा। चट्टान ने नागदंत की सर्प शक्तियों को कुचल दिया। धड़ाम। लेकिन इससे पूर्व की नागदंत की बची हुई सर्प शक्तियां वापस उसके जिस्म में समा जाती। नागानंद, मेरी बात सुनो। चुपचाप नागदंत की सर्प शक्तियों के साथ तुम भी उसके जिस्म में समा जाओ, ताकि अगर इस बार नागदंत बचकर भाग जाए तो मैं उसे खोज निकालूं। नागानंद, नागराज के जिस्म में वास करने वाले सर्पों का सीना नायक है। नागराज की आवाज सुनते ही वह सरसराकर नागराज के शरीर से बाहर निकला और नागदंत की वापस लौटती सर्प शक्तियों के साथ नागदंत के जिस्म में समा गया। इधर नागदंत का मस्तिष्क तेजी के साथ चल रहा था। यही मौका है, मुझे बाहर निकलना चाहिए। नागराज पाताल तक भी मेरा पीछा करेगा और यही मैं और नागमणि चाहते हैं। ओह, भाग रहा है, लेकिन आज मैं इसका पीछा पाताल तक भी नहीं छोड़ूंगा। नागदंत झाड़ियों में खो गया। तुम कहीं भी क्यों न जा छिपो नागदंत। नागानंद के मस्तिष्क से मेरा संबंध लगातार बना हुआ है। आज नागराज तुम्हें ढूंढ निकालेगा। इधर नागदंत प्रोफेसर नागमणि के हेडक्वार्टर पर पहुंच चुका था। मैंने अपना काम निपटा दिया आका। मालूम नहीं नागराज मेरा पीछा कर सका है या नहीं। नागमणि ने तुरंत एक अन्य टीवी स्क्रीन रोशन कर दी। वह देखो। ओह, मैंने मुख्य द्वार खोल दिया है। अब लिफ्ट उसे लेकर सीधा काले शीशों के चैम्बर में छोड़ेगी, जहां ताकि उसका स्वागत करने के लिए तैयार है। तो यहाँ बना है नागमणि ने अपना नया हेडक्वार्टर। नागराज लिफ्ट में सवार हो गया। नागानंद की स्थिति बता रही है कि नागदंत 200 फुट की परिधि में ही है। नागराज ने बीच में लिफ्ट रोकने की चेष्टा की, मगर वह नहीं रुकी। लिफ्ट क्यों नहीं रुक रही, कहीं गड़बड़ है। फिर लिफ्ट रुकी। मुझे सावधानी से बाहर निकलना होगा। और बाहर निकलते ही नागराज उछल पड़ा। तब तक लिफ्ट वापस जा चुकी थी। नागराज के संभलने से पूर्व ही ताकी ने भयानक ढंग से फुंकारते हुए नागराज को अपने शिकंजे में कस लिया। उफ, इसके फुंकारों से दम सा घुट रहा है। इसके डंक से बचना होगा। ताकी ने अपने भयानक विष बुझे दांतों को नागराज की ओर बढ़ाया। नागराज ने एक शक्तिशाली गुस्सा ताकी के जबड़े पर दे मारा। तुम्हारी टक्कर नागराज से दत्तराज। ताकी का दूसरा मुंह नागराज की ओर लपका। ओह, दोहरी मार। ऐसे खेल में ही मजा आता मुझे। हिस। धौड़। ताकी के दोनों मुंह एक साथ नागराज पर झपटे, लेकिन धरती को भी नागराज की जरूरत है शैतान। ताकि फर्श पर कलाबाजी खा गया और ओह, अगर इसने 2-4 पलटियां और लगा ली तो मेरी पसलियों का सुरमा बन जाएगा। उफ, मेरा दम घुटता जा रहा है और इस चैम्बर की गर्मी। उफ। और दूसरे पल प्रोफेसर नागमणि व नागदंत ने एक बेत हैरत अंगेज कारनामा होते देखा। अरे, यह क्या। नागराज ने अपना रूप बदल लिया। इच्छाधारी नागराज। इच्छाधारी नागराज। तुम्हारा पाला इस बार नागराज से नहीं, इच्छाधारी नागराज से पड़ा प्यारे। हिस। नागराज ने ताकी के दोनों हाथ कंधों से उखाड़ फेंके। तत्पश्चात नागराज ने ताकी को हवा में उठा लिया। तुम्हें हल्की सी भी ठंड बर्दाश्त नहीं है इन्हें। नागराज ने ताकी को शीशे की दीवार पर खींच मारा। खनाक।
ताकि का शरीर टावर से नीचे खाई में गिरने लगा। अब तुम्हारा नंबर है नागमणि और नागदंत, तुम्हें तो मैं जीवित ही अपने द्वीप पर ले जाऊंगा। नागराज टावर की दीवार पर उतर गया और नीचे की ओर बने गोल गोल कैबिन की ओर रेंगने लगा। उधर नागमणि वह दृश्य देखते चीखकर भाग पड़ा था। उसने ताकि को मार दिया है। उसके भीतर इच्छाधारी शक्ति का संचार हो चुका है। उफ, मैं तो भूल ही गया था कि आज नागराज इच्छाधारी शक्ति का स्वामी बन जाएगा। भागो नागदंत, जान बचाओ। मैंने इस टावर का डायनामाइट कनेक्टेड बटन दबा दिया है। कुछ ही देर में यह टावर भी ध्वस्त हो जाएगा। ठीक उसी पल नागदंत के जिस्म से नागानंद भेद तेजी के साथ बाहर निकला। उफ, यह क्या! नागमणि के मस्तक पर नागानंद का वार। खच! ओह! आका! यह देखते ही नागदंत चीखता हुआ नागमणि की ओर लपका। नहीं आका नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। तुम्हारा सारा जहर चूस लूंगा। आह! अब मैं नहीं बचूंगा। नागदंत ने पागलों के समान नागमणि के मस्तक से विष चूसने की चेष्टा की। मैं नहीं बचूंगा नाग। आह! जीवन भर सांप और भयानक विषयों पर मैंने खोज की, और मेरा अंत भी हुआ तो जहर से। आह! नहीं आका! नागदंत की पीठ पर पड़ी ठोकर ने उसे हवा में उछाल फेंका। नागमणि जिंदा रहा तो विश्व में जाने कितने तुम जैसे नागराज और पैदा होंगे। उसका मरना आवश्यक है नागदंत। तो तुमने मेरे आका को मार डाला। हाँ, और तुम्हारा दिमाग दुरुस्त करने के लिए अब मैं तुम्हें अपने द्वीप पर ले जाकर कैद करूंगा, जहां से तुम चाहो भी तो स्वेच्छा से नहीं निकल सकते। उफ! खनौक! मुझे भी यह टावर तुरंत छोड़ना होगा। उफ! नाग रस्सी का प्रयोग करूं, अन्यथा नीचे गिरने पर मेरी हड्डी पसली नहीं बचेगी। नागदंत नाग रस्सी पर लटक गया। टावर से कूदकर नागराज भी नाग रस्सी पर झूल गया। इसी पल एक भयानक विस्फोट के बाद टावर टुकड़ों में बिखर गया। भड़ोम! बाल बाल बचे। नागदंत ने सर्प रस्सी पर झूलते हुए नागदंत को दबोच लिया। नागदंत, तुमने मेरा नाम लेकर लोगों में बहुत आतंक फैलाया है। अब मुझे तुझे अपने वादे के अनुसार टीवी स्टेशन लेकर चलूंगा। नागराज नागदंत को साथ लिए नीचे कूद पड़ा। ओह! नीचे गिरते ही नागदंत ने भागने की चेष्टा की। अब मुझे भाग निकलना चाहिए। अभी मुझे भाग निकलना चाहिए। ओह! यह क्या! भागता कहाँ है बेटे नागदंत? फिर नागराज ने उसे उठने नहीं दिया। धुम भुशुम दौड़! नागराज की व्यवहार इतनी शक्तिशाली थी कि कोई दूसरा होता तो उसकी गर्दन छाती में घुस जाती, लेकिन नागदंत केवल बेहोश हो गया। अभी दूरदर्शन का अभी दूरदर्शन का राष्ट्रीय कार्यक्रम समाप्त नहीं हुआ होगा। और फिर मैंने अपना वायदा पूरा कर दिया दोस्तों। यही है नागदंत, जिसने नागराज बनकर स्विस बैंक में डकैती डाली और विमान हाईजैक के साथ सैकड़ों लोगों को मार डाला। इसका निर्माणकर्ता नागमणि भी समाप्त हो चुका है और यह मेरे कब्जे में है। मैं इसके विकृत मस्तिष्क को सुधारने की चेष्टा करूंगा और कानून के रखवालों से प्रार्थना करूंगा कि इस बार वो दूरदर्शन को घेरने की चेष्टा मत करे, क्योंकि मैं नागदंत को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। नागराज का मैसेज सुनते ही पब्लिक में हर्ष की लहर दौड़ गई। वाह! आखिर नागराज ने अपने माथे पर लगा कलंक धो ही डाला। मैं तो पहले ही समझ गया था कि नागराज ऐसा नहीं कर सकता। यह जरूर किसी शैतान का काम है। नागराज, यू आर ग्रेट! बच्चे खुशी से उछल पड़े। नागराज सुपर हीरो! यू आर रियली सुपर हीरो नागराज! हुर्रे! जहां नागराज का पुतला जलाया था, वही नागराज का एक दिन अभिनंदन भी करेंगे। और इधर नागराज अपने हेलीकॉप्टर पर उड़ा जा रहा था। नागमणि की मृत्यु की खबर पाकर कल होने वाली नागदंत की नीलामी में अब कोई नहीं आने वाला, इसलिए अब यहाँ रुकने से कोई लाभ नहीं। समाप्त। तो दोस्तों, कॉमिक्स भी यही समाप्त हो चुकी है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।